नमस्कार जी। सत्साहेब जी। आपका नाम क्या है? मयंक दास। कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव मानेसर से। अभी आप कहाँ पर हो? श्रीपुर आश्रम रोहतक में। तो यहाँ आप किस लिए आए हो? हम अभी संत रामपाल जी महाराज का 626वां प्रकट दिवस चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में हम सेवा करने के लिए आए। तो आप यहाँ आपने क्या सेवा की? हमने यहाँ पे जैसे भंडार घर में भंडारा करवाने की सेवा की और अन्य बहुत सेवाएं की। आपने अपने गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ। कब ली थी? 5 नवंबर 2020। तो आपके गुरुजी की बताते हैं कि 3 नाम देते हैं, उनमें से आपको कौन कौन से नाम मिले हैं? मुझे प्रथम मंत्र और सतनाम मिला हुआ। यानी पहला और दूसरा। हाँ। तो आप अपने गुरुजी के ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, हमारे गुरुजी बहुत ज्ञान बताते हैं। जैसे हमारे गुरुजी की वाणियाँ हैं, जैसे अमर करूँ सतलोक पठाऊँ ताते बंदी छोड़ कर कहाऊँ। अमर करूँ जैसे अमर हमेशा के लिए, जिसे जन्म मृत्यु ना हो। अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, सतलोक जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती वहाँ पे ले जाऊँगा। और आपके गुरुजी जैसे के नियम है, एक बीड़ी पुड़िया तंबाकू सिगरेट नहीं खाने देते हैं वो अपने शिष्यों को, तो ये नियम के बारे में आप कुछ बताओगे? ये नियम इसलिए क्योंकि ना ही दारू, ये बहुत गलत चीज़ है। इनसे मतलब कैंसर जैसी बहुत बीमारियाँ होती हैं, इसलिए ये हमें सेवन नहीं करना, ना ही किसी को ला के देना। इससे बहुत पाप होता है ला के देने से भी। तो जी अभी आपने बताया बीड़ी पुड़िया तंबाकू के बारे में, तो इससे कुछ भक्ति मार्ग पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, भक्ति मार्ग पे इसलिए प्रभाव पड़ता है, जैसे आपको किसी कमरे में बैठा दे, वहाँ पे आग जल रही हो, वहाँ पे धुआं हो रहा हो और वहाँ पे आप बैठ जाओगे तो आप भागने की कोशिश करोगे क्योंकि आपका दम घुटेगा वहाँ पे। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं देवी देवताओं के। हम बीड़ी तंबाकू सेवन करेंगे, उससे धुआं अंदर जाएगा और वो भाग जाएंगे और हमें लाभ नहीं देंगे। इसलिए इससे हमें बहुत हानि होती है। और आपके गुरुजी ये जो पिक्चर वगैरह टीवी वगैरह आज के माहौल में देखा जाता है, नाटक हैं, कार्टून हैं, ये बच्चे देखते रहते हैं, हर वक्त इसी में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, तो इसके बारे में कोई नियम बना रखा है आपके गुरुजी ने? हाँ, जैसे मूवी नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने, कार्टून नहीं देखने, गेम्स नहीं खेलने और ऐसे फ़ोन भी कम ही देखना है। ऐसे नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं करना, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि ये गलत चीज़ होती है। मूवी में बहुत गलत दिखाया जाता है, जैसे चोरी करना, ऐसे करना। तो फिर बड़े होके ज़्यादातर गुंडे वैसे बन जाते हैं मूवी गाने सुन के, तो इससे बहुत हानि होती है। आपके गुरुजी जो शादियाँ होती हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं? दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। 17 मिनट की रमैनी होती है। उस रमैनी में संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में रमैनी करवाते हैं। उसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। जैसे किसी गरीब परिवार में कुछ लड़की हो तो उनका विवाह करना हो तो वो पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं अच्छे घर में करना चाहता है, पर वो हो नहीं पाता क्योंकि उसके पास इतना दहेज नहीं होता। अब वो दहेज देगा तो ही वो अच्छे घर में शादी करवा पाएगा, इसलिए बहुत वो तकलीफ होती है। मयंक जी, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके गुरुजी के कितने शिष्य या कितने फॉलोवर्स हैं? हमारे गुरुजी के शिष्य करोड़ों में जा चुके हैं। हमारे गुरुजी के बहुत शिष्य हैं। और आश्रम हमारे गुरुजी के 11 आश्रम है और 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र है। नामदान केंद्रों पर क्या दीक्षा दी जाती है? हाँ, दीक्षा, निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। ये कहाँ पर हैं? अलग अलग स्टेटों में? हर स्टेट में, हर जिले में। ये आपने ये जो 500 नामदान केंद्र बताए थे तो ये कहाँ पर हैं? ये अलग अलग स्टेट में, जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत स्टेटों में और उनके जिलों में बहुत नामदान केंद्र हैं। तो अगर कोई आपके गुरु से नाम दीक्षा लेना चाहे तो क्या उसको कहाँ से नाम दीक्षा लेनी होगी? जैसे हमारे गुरुजी के सत्संग आते हैं, सत्संग के नीचे पीली पट्टी फ्लैश चलती है, उस पर नंबर दिए जाते हैं जिन पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हो हमारे नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पे है। आपके परिवार में कोई लाभ भी हुए थे? हाँ, हमारी परिवार में मेरी 2 बहन हैं
उनको एक बहन है जिसको भूत प्रेत की बाधा थी। उसकी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उसकी भूत प्रेत की बाधा भी ख़त्म हो गई। और मेरी मम्मी हैं, उनको थायराइड था, उनके पैरों में दर्द रहता था, उनके जो सूजन आता था पैरों में, जिससे उनकी चप्पल भी नहीं आती थी, तो वो ठीक हो गया। अब उनको ना थायराइड रहता, ना उनकी धड़न दिखती। और मेरे पापा को भी एक लाभ हुआ। पापा को किडनी थी, पापा की 3 किडनी निकली संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बिना ऑपरेशन के। आप और क्या बताना चाहोगे? मेरी मम्मी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मेरी मम्मी की उम्र 30 साल थी। मम्मी ने नाम लेने के बाद मम्मी की उम्र संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे के बढ़ा दी, भक्ति करके और सतलोक जाने के लिए। और मेरी मम्मी को हर साल एक बार टाइफाइड होता था और बहुत टाइफाइड मतलब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए अब मम्मी का बुखार वो टाइफाइड था वो ख़त्म हो गया। और मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज को गलत बोलते थे, और मैं और मेरी बहन हम रुचि रखते थे संत रामपाल जी महाराज में। हमने नाम लेने से पहले ही आरती करने लग गए थे। मेरे पापा सत्संग सुनने लग गए, सत्संग सुन के उन्होंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज। तो जो और आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो अगर नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं गुरु जी से? जैसे संत रामपाल जी महाराज के अन्य बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, जैसे साधना पे 7:30 से 8:30, सरदा पे 2 बजे से 3 बजे तक, नेपाल टीवी पे 6 बजे से 7 बजे तक, ईश्वर चैनल पे, ऐसे बहुत चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पट्टी फ्लैश होती है, उस पट्टी पे नंबर दिए गए होते हैं, जिन नंबरों पे आप कॉल करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं।